बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। फरवरी की 4 तारीख पाकिस्तान में इतवार की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखते हैं वो इद्दत में निकाह के ऊपर पाकिस्तानियों का रिएक्शन। जी हाँ, चौधरी निज़ामुद्दीन ने जब ये फैसला करवाया होगा तो फैसला तो इमरान खान की तहकीर करने के लिए करवाया होगा, लेकिन जो पाकिस्तानियों ने रिएक्शन दे दिया है और ऐसे सहाफ़ियों ने जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि वो इमरान खान के हक़ में बोलेंगे, पाकिस्तान की ख़वातीन ने, उलमा ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, सब ने दुदकार दिया है, लानत भेजी है और ये कहा है कि घिन आती है ऐसी सोच से जो लोग ये फैसला करवा रहे हैं। बुरा दिन था चौधरी निज़ामुद्दीन के पूरे सिस्टम के लिए। अवेलुएट ज़रूर कर रहे होंगे कि ये गड़ा हमने किसी के लिए खोदा था, गिर खुद गए, बहुत सारा कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है, जो उनका एक इंप्रेशन का कैपिटल था, जो उनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी का भी किसी सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने ज़ाया कर लिया अपने आप को। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो लंदन गए थे, वहाँ से उनकी एक वीडियो नाखुशगवार वाक़े की सामने आई, उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। फिर आपके सामने रखेंगे कि हमारी प्यारी बाजी मरियम, जिनकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देखते हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके फ़ोटोशूट होते हैं। एक लीक्ड वीडियो है जो आपके सामने रखेंगे और आप खुद देखेंगे कि बाजी एक टॉप आर्टिस्ट की तरह पूरा उनका पोर्टफोलियो शूट हो रहा है। हाथ कहाँ रखना है, देखना किधर है, स्माइल कैसे देनी है। ऐसे ही तो मैं स्टार प्लस, कुमकुम, कभी सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, उन ड्रामों के नाम तो नहीं लेता जब मुझे मेरी प्यारी बाजी मरियम नज़र आती हैं। उसके बाद बंदर वोट खरीदते हुए पकड़ा गया, वीडियो सामने आई है। आप कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, बंदर तो कोई ब्रेड श्रेड, कोई रोटी छोटी चोरी करता होगा। नहीं, ये वो वाला बंदर नहीं, ये वोट चोरी करता है। आपके सामने वीडियो रखेंगे इस बंदर की। अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान में होने वाली धांधली जो नज़र आ रही है कि इलेक्शन में करने की तैयारी है, और राब्ते किए हैं अमरीकी कांग्रेसमैनों के साथ। और अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी हुकूमत जो खामोश थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मामले पे, अब उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और सवाल पूछने शुरू कर दिए आने वाले इलेक्शन के ऊपर, धांधली पर। कल अमरीका की रियासत वर्जीनिया जो कि वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल साथ है, वहाँ पर कल 4 बजे स्प्रिंगफील्ड में एक मुजाहरा हो रहा है, जिसमें मैं भी शरीक हूँगा, आपको भी दावत दूंगा। उसका फ्लायर मैं दिखाऊंगा वीलॉग के अंदर, आप भी उसमें ज़रूर शामिल हुइए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इनजस्टिस हुआ उसके ऊपर हम आवाज़ उठा सकें। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 साल के लिए नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, आप झूठ फैलाने में मदद करेंगे। अगर आपको लगता है हम झूठ बोलते हैं तो हमसे भी डिस्टेंस कीजिए, हमें भी सुनना बंद कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी आवाज़ मजबूत करने में हिस्सा डालिए ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि इद्दत में निकाह का जो केस था उसका फैसला तो आ गया, और फैसला जिस तरीके से आया वो आपको पता है। साकिब बशीर साहब ने, जो एक मायानाज रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरी टाइम जब बहस हो रही थी तो इमरान खान के जो वकील सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि जी हम एक गवाह लाना चाहते हैं जो सारा मसला हल कर देगा। फैमिली में से है, बुशरा बीबी की फैमिली में से है, और निकाह कब हुआ, तलाक कब हुई थी, इद्दत कब ख़त्म हुई थी, तमाम चीज़ों पर गवाही हो जाएगी। तो जज साहब ने कहा उसका नाम क्या है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर उसका नाम बता दिया तो वो तो उठा लिया जाना है। और पीछे से इमरान खान साहब ने हंसते हुए कहा सिर्फ उठा नहीं लिया जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी जानी है। जिस पर जज साहब भी हंस पड़े, लेकिन क्योंकि उनके इख्तियार में कुछ नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दी उस गवाह को पेश करने की इस्तदा, हालांकि ये उनका बुनियादी हक था। बहरहाल फैसला आ गया। चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये इमरान खान को की तहकीर करने के लिए, कंट्रोवर्शियल करने के लिए, जो जो ज़रा कम पढ़े लिखे वोटर हैं उनको ये कहने के लिए कि देखें इमरान खान का तो किरदार अच्छा नहीं है, उसने एक शादीशुदा औरत के साथ जिसकी अभी तलाक की इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी शादी कर ली, देखिए कितना लूज़ करेक्टर आदमी है, ये साबित करने के लिए उन्होंने ये गंदा फैसला करवाया चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने। लेकिन लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी जिनको अब सारी गेम समझ आ गई है वो लठ उठाकर सोशल मीडिया पर पीछे पड़ गए हैं। ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों ने रिएक्शन दिया, ऐसे ऐसे सियासतदानों ने रिएक्शन दिया, पाकिस्तान की ख़वातीन ने, सब ने ऐसा रिएक्शन दिया है कि ज़रूर मुझे लग रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन रीवैल्यूएट कर रहा है कि किस गधे ने यह मशवरा दिया था कि इस फैसले में इमरान खान को सज़ा दिलवाई जाए, इसमें तो हमें उल्टा नुकसान हो गया है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो बोलेंगे इमरान खान के हक़ में, वो भी बोले हैं और दबा कर बोले हैं, जैसा कि रीमा उमर, शहजाद इकबाल, हामिद मीर, शाहीन सहबाई। उनमें से कुछ नामों को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
तमाम, बल्कि मैं चंद नाम ले रहा हूँ, वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, बेशुमार नाम है जिनमें से कुछ नाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इमरान रियाज, और कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होंगे। उन्होंने, तमाम लोगों ने, मारिया मेमन, सब ने दबा कर आवाज़ उठाई है कि ये इस कदर गलीज़ और घटिया फ़ैसला है जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला कर रख दी हैं, सोशल बुनियादें हिला कर रख दी हैं। इस पर मारिया मेमन क्या कह रही हैं, सुनिए ज़रा। 4 अहम बातें, असूल आज तय कर दिए गए हैं। पहला असूल तो ये है कि जो रियासत है उसने ठान लिया है कि औरतों की इद्दत, मियाँ बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात में इद्दत का दौरानिया, और उसके साथ साथ जो खवातीन की माहवारी के साइकिल्स हैं, उस हवाले से जो फैसला है, जो सारे फैसले करने की मजाज है, वो रियासत है। अब सुनिए ज़रा इसके ऊपर मुईद पीरज़ादा क्या कह रहे हैं। वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये जो कुछ हुआ, हम जो ड्रामा तमाशा बदतमीजी हम देख रहे हैं, ये जो हम बेहुरमती देख रहे हैं, जो इस्लाम के ट्रेडिशंस को जहां इंसल्ट किया गया है, जहां मजहब और रियासत को कंबाइन कर दिया गया एक दफा, इसके लिए खबर मालिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए जज कुदरत वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए मुफ्ती सईद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए वो बेचारा लतीफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ओन चौधरी का इसमें किरदार खासा नेगेटिव और मनफी इसलिए है कि उसकी सियासत इसमें इन्वॉल्व, ये बाकी सारे तो मजबूर हैं, इनको तो गन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लाया गया। रिस्पॉन्सिबल कौन? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसका लिeutenant DG ISI जनरल नदीम अंजुम, और रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा शैतान नवाज शरीफ। ये 3 बुनियादी तौर पे कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरे ड्रामे के पीछे खड़े हैं। और नवाज शरीफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सियासत की, जिसका मकसद ये है कि आपने इमरान खान को बदकिरदार शो करना है, कैरेक्टरलेस शो करना है, ताकि पंजाब के अंदर जो बेवकूफ़ वोटर है उसको यकीन दिलाया जा सके। ये बेसिकली ये सिंपल से डायनामिक्स हैं। आगे पीछे अपना वक्त जो है वो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपने दोनों को सुना। इसके बाद मैं वजाहत जो है उनका आपके सामने एक आर्टिकल रखता हूँ, वजाहत सईद खान का। आप सबको पता है पाकिस्तान के मायनाज जर्नलिस्ट हैं, बड़े डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं। मतलब कहने का ये है कि वो ज़रा दूसरों से उनका उनका जो जॉनरा है, उनका जो तर्ज़ सहाफ़त है वो बड़ा डिफरेंट है। उनका एक अपना यूनिक उनकी नीश है, उसके अंदर वो सहाफ़त करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे कराते हैं कि मैं वजाहत सईद खान हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो अभी अमेरिका में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में, और यहाँ से सहाफ़त करता हूँ। वो कहते हैं पीछे मेरे वतन में मुझे गद्दार, बागी और पता नहीं कौन कौन से मेरे पर मुकदमात बनाए गए हैं, जिस वजह से मैं अब मुल्क में नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। मेरा वो वतन जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है उसमें मुझे जाने का अब हक नहीं रहा। मुझ पर जितने मुकदमात बनाए, मैं सेफ़ नहीं होऊंगा अगर वहाँ जाऊँगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं हुआ जब मैं कंपेयर करता हूँ जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर 31 साल की सज़ा जेल की सुना दी गई है, और बग़ैर किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए। वजाहत सईद खान ये कह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सिंपल है और एक है, पाकिस्तान इट इज़ रूल्ड बाय अ मिलिट्री इट कांट अफोर्ड। पाकिस्तान एक ऐसी फ़ौज से रूल हो रहा है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मीन बहुत महंगी है। अब आप समझ रहे होंगे दफ़ा से रिलेटेड, वो दफ़ा से रिलेटेड बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ख़र्च होता है। पाकिस्तानी फ़ौज तो हमारे माथे का झूमर है, ज़ाहिर बात है, शोहदा हमारे जाने देते हैं, हमें असला चाहिए, मिसाइल चाहिए। पाकिस्तानी तो उसके लिए भूखा रहने को भी तैयार हैं। वो जो बिज़नेस इनकॉर्पोरेशन है पाकिस्तानी मिलिट्री की, जैसे कि DHA, जैसे कि फर्टिलाइज़र, जैसे कि सीरियल से लेके सुई से लेके बैंकों से लेके सब कुछ हमारी फ़ौज का उसके अंदर लेना देना है, वो उस साइड के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं टू मेक थिंग्स मोर अफोर्डेबल द मिलिट्री सीक्स फॉरेन क्लाइंट्स एंड रन्स अ रेंटियर पॉलिटिकल इकोनॉमी। वो कहते हैं क्योंकि अब मुल्क के जो हालात हैं और जितना पैसा फ़ौज को अपने इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होता है, उसको करने के लिए वजाहत सईद खान कहते हैं कि वो फिर इकॉनमी को रेंटियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सर्विसेज एक रेंटियर के तौर पर प्रोवाइड करते हैं बाहर के मुल्कों को, एंड जो बाहर के क्लाइंट हैं उनसे उनको वो सर्विसेज देते हैं और वापस उनको उसका रेंट मिलता है। व्हेन द क्लाइंट सेज जंप, जब क्लाइंट कहता है जंप मारो या कोई भी मुश्किल काम करो या कोई ऐसा काम करो जो आम लोग ना सोचते हों कि वो करेंगे, तो द पाकिस्तानी मिलिट्री डजंट जस्ट से हाउ हाई। पाकिस्तानी मिलिट्री ये नहीं कहती है मुश्किल काम है, वो कहते हैं कितना ऊंचा जंप मारना है, मीन कितना करना है इस काम को। मीन वो आसानी से वो काम करने को तैयार होते हैं जो शायद उनके और उनके अपने मुल्क के लिए भी कई दफ़ा फ़ायदे में ना हो। इट आल्सो गोज़ आउट ऑफ इट्स वे
ओवरथ्रोज गवर्नमेंट्स, हुकूमतें गिरा देती है बाहर के क्लाइंट्स के कहने पर, कू कर देती है, तख्ते उलट देती है, कब्ज़ा कर लेती है, और इवन लोगों को, लीडरान को फांसी भी दे देती है, उन्हें मुल्क से भी निकाल देती है। टू अवॉइड सेंक्शंस, अब जब वो ये सारे काम करेंगे तो सेंक्शंस लगेंगी पूरी दुनिया के अंदर, उनको एक जमहूरियत नहीं कहा जाएगा, उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी तो एड नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा। टू अवॉइड सेंक्शंस एंड इंश्योर द फसाड ऑफ डेमोक्रेसी, फसाड मतलब कि आम नाजरीन के लिए कि जो झूठा एक पर्दा सामने है, या एक झूठी जो तशबीह दी हुई है कि यहाँ जमहूरियत है, एक झूठ मूठ की जमहूरियत का जो सामने पर्दा रखा हुआ है, वो रखने के लिए और सैंक्शंस, पाबंदियों से अपनी जान बचाने के लिए द मिलिट्री कीप्स द रिवॉल्विंग डोर ऑफ पार्लियामेंट मूविंग, किकिंग आउट वन प्राइम मिनिस्टर एंड ब्रिंगिंग इन अनदर। तो वो एक रिवॉल्विंग डोर, जैसे आपने कई जगह देखा ना, बैंक्स में, कई जगहों पर आप होटल्स में जाते हैं तो वो डोर घूम रहा होता है, उससे एक तशबीह है, एक टर्म है रिवॉल्विंग डोर, जिसका मतलब होता है कि एक का आ जाए तो दूजा निकल जाए, एक का आ जाए तो दूजा निकल जाए। तो वो कहते हैं कि इसलिए बार बार हुकूमतें बदली जाती हैं, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 23 प्राइम मिनिस्टर, जब से पाकिस्तान बना है, 23 प्राइम मिनिस्टर में से कोई एक भी शेर का बच्चा नहीं था जिसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया गया, जिसको ऑफिस में रहने दिया गया। ये वजाहत सईद खान कह रहे हैं। इंस्टेड या उनको नौकरी से, उनकी उनकी जो पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की, उससे हटा दिया गया, या उन्हें मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया, और या उन्हें फांसी दे दी गई। ये वजाहत सईद खान का रिएक्शन है इस मौजूदा हालात के ऊपर। शदीद गम और गुस्से में लगते हैं। अब मुझे लगता है इस आर्टिकल के बाद उनके ऊपर एक और गद्दारी और बगावत का केस बन जाएगा, क्योंकि जो बातें उन्होंने की हैं वो, उसके ऊपर हमने इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं करनी ना, हमने तो वजाहत अली ख़ान को ही गद्दार कहना है, क्योंकि हमने ये तो नहीं सोचना कि एक मैं वजाहत सईद ख़ान कह रहा हूँ, माजरत, वजाहत सईद ख़ान की वालदा को जानता हूँ, उनसे बात हुई है। उस तरह की माँ एक ऐसे बेटे को पैदा ही नहीं कर सकती जो मुहब्ब वतन ना हो। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, उस माँ के अगर 4 बच्चे हों तो वो पाकिस्तान के ऊपर चारों के चारों निशावर करने को तैयार होगी। इतनी मुहब्ब वतन माँ है वजाहत सईद ख़ान की। उस माँ ने जो बेटा पैदा किया, उस माँ ने जो तरबियत की है, वो शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है? इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ आपके सामने रखनी है कि सिर्फ ये सहाफ़ी दोस्त जो हैं, इन्होंने ही बात नहीं की, वो जैसे मैंने आपको पहले जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी बात सुनाई, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो ख़वातीन का रिस्पॉन्स है वो देखने वाला है। लोगों ने डिसगस्ट फील किया है, लेकिन साथ साथ फिर कुछ टाउट भी हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे एक टाउट ने, साकिब बशीर साहब ने एक टाउट को पॉइंट आउट किया है, और साकिब बशीर साहब ने बताया, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, उन्होंने ये बताया है कि जो है वो 3:33 के ऊपर फैसला हुआ, और उसके बाद उन्होंने बताया कि 33 मिनट पर फैसला हुआ, 42 मिनट पर वो टेलीविज़न पर गया, लेकिन 21 मिनट फैसला होने से भी कोई 12-13 मिनट पहले एक टाउट ने ट्वीट किया, और वही उन्होंने जो सेक्शन था कानून का वो ट्वीट किया जिस सेक्शन के तहत सज़ा मिली बाद में इमरान खान को। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये फ़ैसला कहाँ लिखा गया था। साथ गरीदा फ़ारूकी साहबा कह रही हैं कि अब बुशरा बीबी का निकाह टूट गया, संसार होंगी, कोड़े लगेंगे। मैंने अपनी बहन को मशवरा दिया है कि अल्लाह से पनाह मांगे, आपसे ना कोड़े खाए जाने हैं, ना संसार हुआ जाना है, इसलिए अल्लाह से माफ़िया मांगे। अल्लाह आपके और मेरे अमाल के ऊपर पर्दे ही रखे। हम तमाम जिस तरह के लोग हैं, दूसरों पर इतनी उंगली नहीं उठानी चाहिए कि कल को अपने अमाल जब अल्लाह की ज़ात दूसरों के सामने रख दे तो बर्दाश्त ना कर सके। तो टाउटों को मेरा मशवरा यही है कि कुछ कोशिश करें, कहीं तो शर्म कर लेना। मैं समझता हूँ नहीं आती, मैं समझता हूँ आपके लिए मुश्किल है शर्म करना, लेकिन कोई जगह तो अपने लिए रख लेना, कोई हद तो अपने लिए रख लें। स्पेशली पाकिस्तान की ख़वातीन ने बहुत बुरा माना है इस सारी सिचुएशन को, और मैं आपको वाज़े बता दूं, चौधरी निज़ामुद्दीन ने इसमें बहुत खोया है। मुझे भी तकलीफ़ है, मैंने कल के वीलॉग में भी कहा था, मुझे भी तकलीफ़ है जो उन्होंने खोया, वो भी तो हमारे अपने हैं। उन्होंने जो खोया है, जो अपनी पोजीशन खोई है, जिस रास्ते पे निकल गए हैं, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हो गया। इवन हुसैन हक्कानी जैसा बंदा जो है, उसने तनकीद की है, जो इमरान खान का जानी दुश्मन है, उसने तनकीद की है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज बनाया। आपको याद होगा अहमद मीर साहब ने आर्टिकल लिखे इमरान खान के ख़िलाफ़ वाशिंगटन पोस्ट में, हुसैन हक्कानी ने आर्टिकल लिखे, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनाई गई अमेरिका के अंदर। आज वो भी बोल उठे हैं, क्योंकि ये अगर वो नहीं बोलेंगे तो उन्हें पता है कि उनका अपना चेहरा जो है वो आवाम को बुरा लगेगा, उनकी अपनी स्टैंडिंग जो है वो अब इन क्वेश्चन आ जाएगी कि आप इस तरह के घटिया काम पर भी आप क्यों नहीं बोले।
अच्छा जी, जस्टिस अतर मिल्ला साहब लंदन गए, वहाँ पर एक वाक़या हुआ, अफ़सोसनाक वाक़या। मैं उसको कंडेम इसलिए करूँगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से मैं बिल्कुल ऑफ़िशियली इस चीज़ को मैं बिल्कुल इसको करने की कोशिश, क्योंकि अतर मिल्ला जो हैं वो एक बहुत ही इज़्ज़तदार और बहुत ही बेहतरीन जज हैं। बिल्कुल उनके बहुत सारे फ़ैसलों से मुझे इख्तलाफ़ है। बहुत सारे फ़ैसले उन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में जो हो सकते थे, हमें लगता है वो उन्होंने नहीं दिए। मैं दबाकर तनकीद करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे इंसानी हकूक़ के उन फ़ैसलों के ऊपर जहाँ उन्हें शायद और बढ़कर फ़ैसला देना था, वो नहीं दिए। इसलिए मेरा उनसे गिला भी है, मुझे रंज भी है, गुस्सा भी है। मैंने तनकीद भी की, मैंने उन पर तनकीदी ट्वीट भी किए। लेकिन फिर भी अगर मैं मौजूदा लॉट में देखता हूँ तो मुझे जस्टिस अतर मिल्ला एक रोशन चेहरा नजर आते हैं व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ, व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, व्हेन इट कम्स टू लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक। इमरान खान की साइफर के अंदर जो जमानत है वही आप देख लें तो जो अतर मिल्ला साहब का नोट है उससे साफ नजर आता है। फिर इलेक्शंस का जो केस था उसमें अतर मिल्ला साहब का नोट देखें। हाँ, ये बात अलग है कि 90 दिन में इलेक्शन और उस चीज़ में मुझे उनकी राय से बहुत शदीद इख्तलाफ है, मैंने उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन जो लंदन में नाखुशगवार वाक़या हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ। अतर मिल्ला साहब बहुत एक ऑनरेबल जज हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जा रहा है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वर्कर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, हमारा कोई ऑफिशियल ओहदेदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशरी का एहतराम करती है और ऐसी किसी भी चीज़ में जाने से हमेशा हमारे लीडर ने हमें इज्तनाब करने का कहा है। इसलिए मैं इस वाक़े को, अगर मैंने तो जो चीज़ देखी उसमें मुझे कोई ख़ास बदतमीज़ी या कोई सवाल जवाब होते नज़र आए, लेकिन जो माहौल बनाया गया है, अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो फिर मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर ये कि हमारी प्यारी बाजी मरियम, उनकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देखते हैं और आप सोचते होंगे कि ये कैसे बनती हैं। आज हम आपको उनकी एक लीक्ड वीडियो दिखाते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि बाजी हमारी आर्टिस्ट हैं। ये स्टार प्लस, कुमकुम, कभी सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, इसको तो आप छोड़ दें पीछे, हमारी बाजी को देखिए। देखिए ज़रा वीडियो। And nod. Okay, cut. Ma'am, it's just one simple nod. Face downwards. And hand on the heart. Hand on. So you आपने देखा कि किस तरीके से हमारी बाजी, हाथ कहाँ रखना है, खड़े किधर होना है, स्माइल कितनी देनी है, देखना किस तरफ है। ये कोई हमारी बाजी की शादी की फ़ोटोशूट नहीं हो रही थी, ये हमारी बाजी के किसी बच्चों की शादी की फ़ोटोशूट नहीं हो रही थी। ये नॉर्मल जो पोस्टरों शोस्टरों पे तस्वीरें लगती हैं ना बाजी की, ये उनके लिए शूट हो रही थी, जो रोज़ आप देखते हैं जलसों में। तो बहरहाल हमारी बाजी जो हैं वो ज़रा सारे काम जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से करना चाहती हैं, इसलिए ये हो रहा है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 साल के लिए नाअहल करने का नोटिफिकेशन कर दिया है। तरद्दुद क्या करना था, आपने तो पूरी पीटीआई को ही नाअहल किया हुआ है, मीन के आपने बल्ले का निशान छीना हुआ है, अभी भी आप नोटिफिकेशन करते नहीं थकते, तो अब क्या कहा जाए। अच्छा जी, बंदर जो है ना वो वोट चोरी ख़रीदते हुए जो है वो पकड़ा गया है। मैंने चोरी करते पहले कह दिया, शायद वो माजरत, क्योंकि चोरी तो ब्रेड श्रेड करता है बंदर, यहाँ पर वोट ख़रीदते हुए बंदर जो है वो आपको वीडियो दिखा रहे हैं। बंदर वोट ख़रीदते हुए पकड़ा गया। अब मैं एक डेंटोनिक का नाम तो ले नहीं सकता, उन बेचारों का क्या कसूर है, वो तो एक अच्छी कंपनी, अपना काम किया, बेहतरीन टॉनिक था वो, दांत साफ़ करने वाला, ऐसे ही उनको हम ख्वार करें इस बात में। लेकिन क्योंकि उर्फ़ आम में इनका नाम डेंटोनिक है, तो डेंटोनिक वाले भाई साहब जो हैं वोटें ख़रीद रहे थे। इल्ज़ाम कुरान उठा के कह रहे हैं कि अल्लाह का मेरे पे अज़ाब हो अगर मैंने वोटें ख़रीदनी हो। भाई, और अल्लाह का अज़ाब कितना लेना है आपने? पहले आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप पे अल्लाह का अज़ाब ही, अगर इसको अज़ाब नहीं कहते जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो और मेरे भाई कितना अज़ाब। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अब आपके हाल पर रहम करे। अच्छा जी, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी अमेरिकन वो अब बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने आवाज़ उठानी यहाँ पर शुरू की है। एक तो आज वर्जीनिया जो वाशिंगटन डीसी के साथ रियासत है बिल्कुल जुड़ी हुई, वर्जीनिया के स्प्रिंगफील्ड इलाके में हो रहा है, आज मुज़ाहरा हो रहा है। और वो मुज़ाहरा जो हो रहा है वो 4 बजे शाम, आज मीन इतवार के दिन अमेरिका के अंदर इतवार के दिन 4 बजे शाम ये मुज़ाहरा हो रहा है। स्प्रिंगफील्ड में निराला रेस्टोरेंट के करीब ये मुज़ाहरा होगा
और आप तशरीफ़ लाइए, मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूँ। मकसद इस मज़ारे का ये जो इमरान खान को 3 दिन के अंदर 31 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं और ऐसे ऐसे घटिया मुकदमात के ऊपर कि जिसमें ख़वातीन की तौहीन की गई है, उसके ऊपर अमरीकी पाकिस्तानी आवाज़ उठाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमरीकी पाकिस्तानियों ने कांग्रेस को जो है वो कंसल्ट किया है और जो कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर धांधली होती है कि नहीं होती। इसी तरीके से जो माइनॉरिटी साइड के उसके अंदर लीडर हैं, मीन जो चेयरमैन है वो रिपब्लिकन है, जो माइनॉरिटी साइड के मीन डेमोक्रेट, उस कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो डेमोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी जो है वो इसके ऊपर ट्वीट किया। इसके अलावा भी कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने इसके ऊपर ट्वीट करना शुरू किया, आवाज़ उठानी शुरू की है, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो इंगेज कर रहे हैं अब कांग्रेस के साथ और दूसरे लोगों के साथ बहुत तेज़ी के साथ। इसी के साथ साथ एक और रेजोल्यूशन जो है वो भी कांग्रेस की कमेटी में आ रही है वोटिंग के लिए अगले चंद दिन के अंदर अंदर। और आप जो भी लोग हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले व्लॉग में, उस रेजोल्यूशन के ऊपर भी जो अमरीकी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं वो अपने अपने कांग्रेसमैन को कॉल करके कहें कि इस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दें, ताकि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको रोका जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।